नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया से। आज चौपाल समाचार की टीम पहुंची है फिर से उसी चक्कर मैदान के एआरओ कार्यालय, मुजफ्फरपुर के एआरओ कार्यालय पर। और यहाँ जो बात हमने देखी है ना, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, चूँकि आप दर्शकों के पास बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों का सीधा सीधा जवाब इसी एआरओ के जो भर्ती के निदेशक हैं कर्नल बॉबी जसरोटिया जी, उन्होंने बच्चों के बीच स्वयं उपस्थित होकर अपनी जो बच्चों की जानकारी, जो प्रश्न था, वो स्वयं उपस्थित होकर उन्होंने जवाब दिया है। मैं उसका थोड़ा सा पार्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप उसको देखकर समझेंगे और मैं आपको उस बात को थोड़ा ब्रीफ में भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप देखकर थोड़ा समझ लीजिए कि क्या कुछ इन्होंने बच्चे को समझाया है, प्रश्न कैसा था, उसका जवाब क्या है, और वो चीज़ फिर हम आगे आपको ब्रीफ में बताएंगे जो बात मैंने सुनी और समझी है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जीडी के लिए जैसे आपको बताया है 10th और इसके 10th का आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो होते हैं वो चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा जो बच्चे आईटीआई के हैं, इस साल से आईटीआई का 1 ईयर 30 नंबर, 2 ईयर 40 नंबर, और जो डिप्लोमा होता है 3 साल वाला उसके 50 नंबर। तो आईटीआई वालों बच्चों के लिए एनसीसी का और स्पोर्ट्स का आपको पता ही है। एनसीसी ए 5 नंबर, बी 10 नंबर और सी का एग्जेम्प्टेड है सिर्फ इसके लिए। उसके बाद क्या पॉलिसी आएगी, 20 पासपोर्ट फोटोग्राफ्स लेके आने हैं आपने। कितने? 20। आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होता है कि नहीं? उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, उसमें लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र कौन साइन करेगा? डीएम साहब या तहसीलदार, उसमें लिखा हुआ है, वो आप क्लियर कीजिए। उसी प्रकार आपका स्कूल में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, क्लियर है? सरपंच के द्वारा जो अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये सब आपने लाने हैं, ये हमने वहाँ लिख दिया हुआ है। तो आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही बताएगा, वो आपसे पैसा लेगा। तो अपने माता पिता का पैसा क्यों बर्बाद करना चाहते हैं आप? क्लियर है? और जब भी आना है तो बाकी बच्चों को भी बोलो, हम एक एक आदमी को आके नहीं समझा सकते हैं। समझा सकते हैं? कम से कम 10, 15, 20 बच्चों का एक ग्रुप आएगा तो हम भी 10 मिनट आपको लगा के बता देंगे, क्योंकि ये हमारा चार्टर ऑफ ड्यूटी में है आपको जानकारी देना। समझ रहे कि नहीं? तो बल्क में आइए, एक साथ आइए, जो आपका शक सवाल है हमसे पूछ के फिर आप वहाँ से लेके जाइए। एक बात फिर बता रहे हैं, किसी को पैसा नहीं देना है आपने, किसी को पैसा नहीं देना है। दलाल बहुत घूमेंगे अभी, कोई ऐसा करता है उसकी रिपोर्ट करो पुलिस में, या हमारे को उसके बारे में बताओ, आपका गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। इसी से संबंधित अभी 1.5 साल के बाद भर्ती हो रही है। मैं या हमारा कोई स्टाफ अगर ऐसे आपसे कोई अनुचित मांग करता है तो आप हमारी रिपोर्ट हमारे से उच्च अधिकारी को दे दीजिए। कल को जब आप हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे और आपसे मैं कोई अनुचित मांग करता हूं, तो आपकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी और भारतीय सेना की क्या छवि रह जाएगी? समझ रहे हैं कि नहीं? और आप लोग तो नींव हो, फाउंडेशन हो, जितना आप नीट एंड क्लीन रहेंगे उतना स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी बनेगी। क्लियर है? ठीक है। और बाकी सब ठीक ठाक, रनिंग की तैयारी हो रही है? यस सर। चोट नहीं लगाना है और पढ़ाई लिखाई भी करते रहना साथ में। चलो, तो आपने देख लिया किस तरह से सेना भर्ती के जो निदेशक हैं एआरओ मुजफ्फरपुर के कर्नल बॉबी जसरोटिया जी, उन्होंने बच्चों को समझा दिया है कि क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है। और मैं आपको विशेष में बता दूं कि ये जो एआरओ कार्यालय मुजफ्फरपुर पर है, अगर आपको कोई समस्या होती है तो बल्क में आइए। बल्क मतलब कि ज़्यादा संख्या में आपको आकर यहाँ पर जानकारी इकट्ठी कर लेनी है और फिर आपको मदद मिल जाएगी। 11 बजे से 1 बजे तक का समय है, याद रखिएगा, वर्किंग डे में। और ये 1-2 दिन ज़्यादा दिन नहीं होगा, कुछ ही दिनों तक और चलेगा। और उसके बाद चूँकि भर्ती में सारे अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको 1 बजे से 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में वर्किंग डे में आप आइए और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये भी अभी जो बातें हुई है इसमें से मूल बात मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं। वो बातें ये है कि देखिए, आपको फॉर्म भरने का डेट जो है वो आने वाला है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी हो रही है और खासकर जो पुराने अभ्यर्थी जो इन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, उनको आप
ध्यान रखिएगा कि लॉगिन करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को देख लीजिएगा। अगर आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड अगर आपने भूल गया है या अगर ईमेल आईडी आपने भूल गया है तो अभी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी समय है। आप सीधे सीधे ARO कार्यालय, जिस संबंधित ARO से आप संबंध रखते हैं, अगर आप ARO मुजफ्फरपुर से संबंध रखते हैं, मुजफ्फरपुर के 8 जिले जो हैं उससे संबंध रखते हैं, तो आप ARO मुजफ्फरपुर में आ जाइए। अगर आप जैसे वैशाली जिला के हैं, एक बच्चा यहाँ पर आ गया था, तो वैशाली जिला के बच्चों के लिए वो दानापुर उनको जाना है, वहाँ पर जाकर आप दानापुर में करेक्शन करवा लीजिए। और आप जब वहाँ पर वर्किंग डे में पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ही आसानी से एक आवेदन देना पड़ता है और सारा डॉक्यूमेंट जो आपका है वो मतलब सारा डॉक्यूमेंट जिस चीज़ को आप बदलवाना चाहते हैं, वहाँ ठीक करवाना चाहते हैं, उसका प्रूफ आप वहाँ पर देंगे तो आपको वहाँ पर बदल दिया जाएगा। और ये मैंने कई बच्चों को देखा है कि आकर जो परेशान थे, जो कि रजिस्ट्रेशन को लेकर कह रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा, तो वो उनकी सॉल्यूशन तुरंत के तुरंत यहाँ निकाल दी गई है। ARO मुजफ्फरपुर की बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो आप आते हैं तो एक चीज़ आप देखिए, आप बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि हाइट क्या होगा, इसमें हमारा जो एज होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पर सीधा सवाल का जवाब यही दिया गया है कि आप अपने नोटिफिकेशन को देखिए। नोटिफिकेशन में जो बातें कही गई है, जो बातें बताई गई है, उसको ध्यान से पढ़िए। सारी चीज़ वहाँ पर लिखी गई है और एग्जैक्ट वही चीज़ जो आपको लिखी गई है ना, उसकी ही आपको यहाँ पर योग्यता प्रूफ करनी होगी। उसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। और जो भर्ती है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, उसको कहीं से आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप आगे बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो खास करके इन्होंने जो जोर दिया है ना, वो इन बातों पर जोर दिया है कि दलालों से सावधान रहिए। खास करके चूँकि भर्ती निकली है 2 सालों के बाद, इधर बीच में कोरोना का जो मामला रहा उसके बाद, तो भर्ती में बहुत सारे लोग अपना हाथ साफ करना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि लोगों को ठग लें, परेशान करें। तो इसको लेकर जो इन्होंने जो बात बताई है वो भी मैं आपको फिर से सुना देता हूँ। एक बार बड़े ध्यान से सुनिए, तब जाकर फिर हम आपको सब बता देते हैं कि क्या कुछ इन्होंने कहा है। पहले ध्यान से सुनिए कि क्या कुछ कहा है यहाँ के भर्ती निदेशक कर्नल बबी जसरोटिया जी ने। एक बात फिर बता रहे हैं, किसी को पैसा नहीं देना है आपने, किसी को पैसा नहीं देना है। दलाल बहुत घूमेंगे। अभी कोई ऐसा करता है उसकी रिपोर्ट करो पुलिस में, या हमारे को उसके बारे में बताओ, आपका गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। इसी से संबंधित अभी 1.5 साल के बाद भर्ती हो रही है। मैं या हमारा कोई स्टाफ अगर ऐसे आपसे कोई अनुचित मांग करता है तो आप हमारी रिपोर्ट हमारे से उच्च अधिकारी को दे दीजिए। कल को जब आप हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे और आपसे मैं कोई अनुचित मांग करता हूं तो आपकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी और भारतीय सेना की क्या छवि रह जाएगी, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपने सुन लिया ना, कहीं से शंका और संशय की बात नहीं होनी चाहिए। सीधा बात, सीधी जानकारी मैं आप तक पहुंचा दिया हूं कि दलालों से सावधान रहिए। और किस तरह से सावधान रहना है आपको, किसी भी तरह से शॉर्टकट, उन्होंने कहा है कि शॉर्टकट, एक बात और मैं आपको भी और हाईलाइट करके दिखा देता हूं कि उन्होंने कहा कि शॉर्टकट का अख्तियार मत करिए। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना, बेहतर करना है, तो उसकी प्रॉपर प्रक्रिया से आइए। आपको कोई अगर कहता होगा कि हम शॉर्टकट से लेकर आपकी मदद कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। आपका पैसा, आपका जो भी चीज़ उसके साथ जुड़ करके जो भी ठगेगा वो ठग लेगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा और आपका संपत्ति बर्बाद हो सकता है और आपको भर्ती में भी समस्या हो जाएगी, दिक्कत होगी। इसीलिए दलालों से सावधान रहिए। और साफ सुथरी बात यहाँ पर पहले भी रही है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। भारतीय सेना की बहाली है। तो ये आज की बातें हैं, इसको लेकर ध्यान रखिए, बेहतर सोचिए, बेहतर करिए। और मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड है ना, उसमें उदाहरण के तौर पर, अभी चूंकि यहाँ नोटिफिकेशन निकला नहीं है तो मैं नोटिस बोर्ड को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो ध्यान से आप इसको देखिएगा। और उदाहरण के तौर पर जो चूंकि बाहर की जो भर्ती है वो निकल गई है, तो उसी के आधार पर यहाँ भी बात जानकारी दी जाती है। चूंकि ऐसी ही जानकारी यहाँ भी रहेगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हम प्रयास करते हैं आपको बेहतर जानकारी देना, बगैर किसी बनावटी बात के। तो बेहतर जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज, लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं, तो इसमें आपका सहयोग भी बहुत ही प्रार्थनीय है। जुड़ जाइए। नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, नंबर को सेव कर सकते हैं आप, हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं। आगे भी ऐसी खबर को लोग हम आते रहेंगे, हमारी आशा है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।